दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे तरफ से जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रहा होगा और आपको विजुअल भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक चैनल है जिसका नाम है सत्य वचन का सारांश। और आज हम लोग बात करेंगे इस व्यक्ति के वीडियोस की, है ना। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस बनाया है, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें, देखें, ताकि आपको इसके बकवास और इसके और भी जो गलत बातें हैं उससे आपको जानकारी मिले और आप सही बातों को सीख सकें और आप परमेश्वर के सही शिक्षा, खरी शिक्षा में बढ़ सकें। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे इसके वीडियोस के ऊपर, है ना। और जो कि इस वीडियो के ऊपर, जो कि इसका वीडियो कहता है, जो यह कहता है, जो कि यहाँ पे है नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, है ना। ये गलत लिखा है। जूता मारो उस MMB को। तो इसका टाइटल देख के आपको लग रहा होगा, या इसका वीडियो का पोस्टर देख के, थंबनेल देख के लग रहा होगा कि वीडियो में कुछ बहुत भयानक बात किया होगा, है ना, बहुत खतरनाक बात किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका केवल थंबनेल ऐसा बकवास वाला रहता है, इससे ज़्यादा बकवास इसका वीडियो रहता है ना। क्योंकि इस ये जो टाइटल लिखा है ना, जो यह कहता है जूता मारो उस MMB, तो क्या कहता है उसका कुछ अता पता नहीं। आपको लग रहा होगा कि चलो यहाँ पे तो असमंजस वाला है ना, आधा बात यहाँ पर लिखा है, बाकी बात इसका वीडियो में होगा। लेकिन इसके वीडियो के अंदर भी ऐसा ही असमंजस वाला है ना, दो नाव वाला, है ना। ऐसी बातें इसके वीडियोस के अंदर भी मिलेगा। जैसा थंबनेल अधूरा, वैसा वीडियो भी बिना सिर पैर वाला रहेगा, है ना। तो आइए हम लोग इसके वीडियोस को देखते हैं और इसके वीडियोस पे हम लोग वचन से बात भी करेंगे और इसके बकवास को सुनते हैं। क्या हो रहा है? ये दूसरी एक बार मिनट, एक फिर मिनट, घबरा गए अरे हैं। रुकिए चाचा, आप तो बस चालू हो जाते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। एक मिनट रुक जाइए, आप आराम से बोलिएगा, आपको मौका दे रहे हैं ना। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली कुरिन्ती की ये कहता है दूसरा को चोर, हाई खुद ही सत्य। और अभी जो चल रहा था ना, देखिए फिर से पत्री सुनाते उसका हैं। चौदह अध्याय। ये कहीं और से चुरा के ही म्यूजिक लगाया है ना, आमिर खान वाला म्यूजिक लगा लिया है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके वीडियोस को प्ले करते हैं। दोस्तों, पहली कुरिन्ती की पत्री उसका चौदह अध्याय और दूसरे वचन में जो बातें लिखी हैं, वो जो भेद की भाषा है, मैं आपको आज पूरी तरह 100% परमेश्वर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो में क्या बोल रहा है, पूरी तरह 100%। आगे देखिए कितना ही 100% पे तक खरा उतरता है और इसका कितना फुसफुस और बकबक रहता है, आगे हम लोग देखते हैं, है ना। जो वरदान हमको दिया है, वरदान सचमुच भेद की भाषा है। वो अन्य भाषा जो भेद की भाषा है उस अभी बकवास सुन लीजिए इसका, अभी क्या बकवास कर रहा है और आगे फिर ये क्या भचभचाएगा, क्या बकवास करेगा। और बस तोड़ मरोड़, है ना, इधर उधर लंद फंद की बातें बोल के अब वीडियोस को केवल ये 11:56, है ना, यानी कि 11:56 का, जो 11:56 का जो इसका वीडियो है ना, इसमें क्या क्या बकवास की बातें हैं, है ना, केवल तोड़ मड़ोड़, इधर का उधर, यही बातें इसमें आपको इसका वीडियो इसमें मिलेगा, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये जो कह रहा है ना कि ये जो वचन है, पहली कुरिन्ती उसका 14 अध्याय दूसरा वचन जो है, ये यहां पर जो कुछ लिखा है भेद की भाषा, ये भेद की भाषा नहीं है। ये वही भाषा है जो पेंतकोस्त पर्व के दिन 120 लोगों को जो पृथ्वी की भाषा का वरदान मिला है। ये पृथ्वी की भाषा ही है, कोई भेद की भाषा नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, पेंतकोस्त पर्व के दिन
120 लोगों को जो वरदान मिला है, अन्य अन्य भाषा बोलने का जो वरदान मिला है, उस अन्य अन्य भाषा के वरदान में भेद की भाषा का वरदान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। वो कैसे, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरित कार्य। आइए हम प्रेरित कार्य में जाएंगे। क्या बता रहा है ना, आगे इसका केवल सुनते जाइएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इसके वीडियोस आगे, जो ये बकवास कर रहा है ना, उसके दूसरा अध्याय घुमा जिसमें के लिखा है, बातों को घुमा रहा है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ मेरे दोस्तों, यहां पर एक दृश्य हम देख रहे हैं जिसे देखकर लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसे देखकर लोग इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं 6वें वचन में, 5वें वचन से पढ़ता हूं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, वे सब इकट्ठे हुए और जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। क्यों? जो आप बात बता रहे हैं, अच्छा वो बता दिए, हमको तो पता नहीं था ऐसा ऐसा बात बता रहे हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा जल्दी कीजिए। हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है और लोग सुन रहे हैं, जो अटारी पर, जो अपर रूम में 120 लोग जो बातें कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, हर एक सुन पा रहे हैं कि वे उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में वे बोल रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं। और इसे देखकर वे बड़े अचंभित हुए और पहले तो डर गए, लिखा है घबरा गए, और उसके बाद अचंभित हुए हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें समझ में आया है कि ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। तो पहले पड़ाव में जो 120 लोगों को जो वरदान मिला, जमा हुई थी, उनको अपनी अपनी भाषा उनको समझ में आ रही थी और बड़े ही वे अचंभित करते हुए फिर कुछ देर के बाद कहने लगे। 12 वचन में देखते हैं, 12 वचन में हम देखते हैं, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। ये दूसरी बार फिर घबरा गए हैं और चकित हुए हैं। पहली बार घबराकर अचंभित हुए हैं, फिर उन्हें समझ में आया है ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब यह है कि 120 लोगों को जो अन्य अन्य भाषा का बोलने का जो वरदान मिला है वो पृथ्वी की भाषा है, पर दूसरी बार फिर ये घबरा गए हैं और चकित हो रहे हैं। कहते हैं ये सब चकित हुए, घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने जो ठट्ठा करके कहा है, वहां पर कुछ लोग हैं जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, जो चुड़ी मार लोग हैं, लोफर लोग हैं, लोगों का मजाक बनाने वाले लोग हैं, है ना। मुंबई की भाषा में टपोरी कहते हैं, और सारे टपोरी आज बाइबल प्रचारक बन गए हैं। इसलिए अब ये ताना किस पे मार रहा है दोस्तों? डैनियल राज पे। वो टपोरी जिसको तुम बोला ना दोस्त, तुमसे लाख गुना अच्छा है। अगर ऐसे ऐसे तुम्हारे हिसाब से अगर वो टपोरी है ना, ऐसे ऐसे टपोरी आ गए ना, इसी चलते तुम्हारा दुकान बंद हो रहा है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे टपोरी को ही परमेश्वर ने चुन के और अपनी महिमा के लिए, है ना, अपने वचन की महिमा के लिए, है ना, अपने वचन को सच्चाई के फैलाने के लिए परमेश्वर ने चुन कर खड़ा किया है ना। तो आगे सुनते हैं। वे टपोरियों के अंदाज में ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, छोड़िए, यहां पर ठट्टा करने वाले लोग कहने लगे,
सुनिए एक बार और इसको, है ना, इसके बकवास को। ने जो ठट्ठा का जो वरदान मिला है वो पृथ्वी की भाषा है, पर दूसरी बार फिर ये घबरा गए हैं और चकित हो रहे हैं। कहते हैं ये सब चकित हुए, घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरों ने जो ठट्ठा करके कहा है, वहां पर कुछ लोग हैं जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, जो चुड़ी मार लोग हैं, लोफर लोग हैं। लोग चिड़ी मार है, लोफर है, यहाँ लिखा है दोस्तों कि चिड़ी मार है और लोफर है 13 वचन में, जबकि 13 वचन में कहता है परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ये क्या चिड़ी मार लोग हैं? ये व्यक्ति कह रहा है कि चिड़ी मार है ना, का मजाक बनाने वाले लोग हैं, है ना। मुंबई की भाषा में टपोरी कहते हैं। तो क्या ये लोग टपोरी लोग हैं? बताइए। अब ये व्यक्ति किसको किसको टपोरी अंदाजी बोल दे रहा है ना, जबकि मुंबई का भाषा और मुंबई के लोग यहाँ पे है ही नहीं। हर अंदाजी यहाँ पे मतलब दूसरा प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 13 में कि टपोरी को, है ना, कहने का मतलब इसका है कि टपोरी और मुंबई की भाषा को यहाँ घुसेड़ दे रहा है ना। बताइए, ऐसा है इसका बाइबल नॉलेज और ऐसा है इसका बकवास, है ना। जबकि यहाँ साफ लिखा है परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, है ना। और ये क्या बकवास कर रहा है, आगे सुनते हैं, देखिए क्या बोलता है। और सारे टपोरी आज बाइबल प्रचारक बन गए हैं। इसलिए जो तुम अभी स्टेटमेंट दिए हो दोस्त, सारे टपोरी आज बाइबल प्रचारक बन गए। और ये टपोरी बोलने का इसका मकसद और मतलब क्या है? डैनियल राज को टारगेट कर रहा है ना। तो इससे मैं पूछना चाहूँगा इस टकलेश्वर महाराज जी से, है ना, कि आपने मुंबई के कितने टपोरियों को देखा है कि बाइबल प्रचारक बन गए? पहली बात। दूसरी बात, आप कितने टपोरियों से आप बात किए हैं या जानते हैं टपोरियों को, है ना। टपोरी वाला आदत और लक्षण तो आपका है ना, और दूसरा को टपोरी बोल रहे हैं आप, है ना। बताइए, बोलिए। अब मुंह में दही जम गया? अच्छा, वीडियो प्ले करेंगे तब ना बोलेंगे। बोलिए बोलिए। वे टपोरियों के अंदाज में ही प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो इसकी दोस्तों बकवास सुनिए कि क्या बकवास ये किया है ना, कौन सा वचन को निकाल के कहाँ घुसेड़ के क्या बकवास किया, पहली बात। दूसरी बात, इसके और वीडियो में आप क्या देखिएगा, यही सब बात देखिएगा, है ना। और ये अभी इसने क्या कहा, सारे टपोरी प्रचारक बन गए, है ना। अब बताइए कि सारे टपोरी क्या प्रचारक बन गए? अब बताइए, इसका बकवास सुने। अब बताइए, इसका बकवास में और असलियत में कितना फर्क है ना। आगे सुनिए, देखिए क्या बोलते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, छोड़िए, यहां पर ठट्टा करने वाले लोग कहने लगे। अब इसको आप एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई भी वचन को निकाल के और इसको अपना भड़ास निकालना है, इसलिए ऐसी बातें करता है ना। खैर छोड़िए, लेकिन इसको बकवास करना है ना। इसको अपना भड़ास निकालना है किसके ऊपर? डैनियल राज के ऊपर। इसलिए क्या कहता है, इस वचन को निकाल के टपोरी का बात वो इसीलिए लाया क्योंकि वे मुंबई से थे, है ना। और पहले जब डैनियल राज जब विश्वासी नहीं थे, है ना, तो वो दूसरा दुनिया में थे, है ना। मतलब जो क्या कहते हैं, अलग दुनिया था, जिसको कह सकते हैं कि गैंगस्टर का दुनिया, है ना, दादागिरी वाला दुनिया में, है ना। तो उस बात को उठा के और अभी ये क्या कह रहा है कि सारे टपोरी बाइबल प्रचारक बन गए। और फिर क्या कहता है, छोड़िए इस बात को, मतलब इसको खुन्नुस किससे है? व्यक्तिगत किसी से खुन्नुस है। ये अपना प्रचार नहीं कर रहा है दोस्तों,
ये व्यक्तिगत खुन्नुस निकाल रहा है, और किस बात का खुन्नुस है पता नहीं, है ना। अगर तुमको किसी बात का खुन्नुस है तो तुम आपस में बात करके क्लियर कर लो, लेकिन इस तरह का वीडियो में बकवास करके, इस तरह वीडियो को बना के, इस तरह का थंबनेल बना के लोगों का समय को तुम बर्बाद कर रहे हो। और आगे मैं इससे संबंधित वचन भी रखूंगा दोस्तों, लेकिन इसका बकवास को और थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो नहीं मदिरा के नशे में चूर हैं, नहीं मदिरा के नशे में चूर है, नशे में चूर हैं। दोस्तों, जो नशे में होते हैं, शराब पीकर जो नशे में होते हैं, क्या उनको देखकर कोई घबराता है क्या, या चकित? बताइए। अब इसका बकवास देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। और अगर ये कहता है कि शराब जो पीता है उसको देख के घबराता है क्या, तो जो शराब पीता है हाँ घबराता है, जो अच्छा लोग होता है ना वो घबराता भी है, पहली बात। हालांकि वो आपका टॉपिक दूसरा तरफ जा रहा है, और ये कहाँ का बात कहाँ जोड़ रहा है ना, किस तरह बातों को घुमाता है ये व्यक्ति, आप देख सकते हैं ना। आगे सुनिए, देखिए क्या बकवास करता है। हो जाता है, अचंभित हो जाता है। 120 लोग जो दूसरी बार उनके हाव भाव को देखकर फिर दूसरी। दोस्तों ये जो बोलता है ना, ये बोलता है तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसका कौन सा बात को लेके मैं एक्सपोज करूं, या इसका कौन सा बात को मैं क्या करूं, है ना। क्योंकि बिना सिर पैर का बात करता है। अभी आप देख सकते हैं कि 6 मिनट पार हो गया इसका वीडियो में, लेकिन आप क्या देखे आप इसका वीडियो में, है ना। और ये क्या चीज को साबित कर रहा है वो भी आपको पता चला होगा कि क्या चीज को ये साबित करना चाह रहा है? जल्दी बोल यार, कल हमको बिहार निकलना है ना। तो 6 मिनट का वीडियो आप इसका देख सकते हैं कि अभी तक ये 6 मिनट जो पार हो गया, इसमें अब क्या क्या ये बोला ये व्यक्ति, है ना। और किस तरह बातों को घुमा रहा बिना मतलब का, है ना। और खुन्नुस अपना बात को निकाल रहा है ना। आगे सुनिए, देखिए क्या कहता है। बार वहां जो झुंड जमा हुई हैं वे घबरा गए और चकित हुए। क्यों? अगर वो नशा किए हुए व्यक्ति है, नशा करके अगर वे लोग बातें। अब ये किसका स्टेटमेंट को लेके बकवास कर रहा है दोस्तों, और ये क्या बात को बोला था शुरू में, क्या साबित कर देंगे। पहले शुरू तो देख लीजिए, इसका टाइटल ही जो लिखा हुआ है, जो यह कहता है जूता मारो उस MMMB को, है ना। तो जो ये कहता है तो इसी को तो जूता मारना चाहिए, है ना। इसी को जूता मारना चाहिए, क्योंकि यही बिना मतलब का सिर पर का जो यह कहता है, मतलब जो यही कह रहा है ना बकवास की बातें, है ना, जूता मारो उसको, है ना। तो जूता मार खाने वाला काम तो यही कर रहा है, ये बिना सिर पैर का बातें कर रहा है ना। भैया जी पहले कुछ आप सीख लीजिए बढ़िया से, तब आते तो मज़ा भी आता, है ना। आपका वीडियो पे बात करने का भी, आपका वीडियो पे बात करने का ना बस लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आपका है फालतू वाला, है ना, जिससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब क्या कहें। इसीलिए आपका वीडियो के ऊपर ज़्यादा अधिकतर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता है, समय बर्बादी होता है। उससे अच्छा हम बाइबल पढ़ लेंगे, उससे अच्छा डैनियल राज का वीडियो देख लेंगे, उससे अच्छा हम और कुछ कर लेंगे। लेकिन तुम्हारा बकवास के लिए इतना समय देने के लिए बताओ, कौन सा तुम तीर मार रहे हो वीडियो में, बताओ। 6 मिनट 13 सेकेंड का वीडियो अभी तक इधर चला है, कुछ तुम इधर ऐसा बात किए हो जिससे तुमका इधर कुछ निष्कर्ष निकले, जो तुम यह कह रहे हो अपने वीडियो का टाइटल में, जो यह कहता है जूता मारो, है ना। तो क्या कहता है और तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो चाचा। जाके आप इधर पहले खुद ही इधर आप कंफ्यूजन से दूर होइए कि आप किस चीज को साबित करना चाहते हैं। सबको झाल मुड़ी पकड़ के बना दिए आप, क्या बोलना चाहते हैं, क्या चीज को साबित करना चाहते हैं, कुछ अता पता नहीं, है ना। तो सुन रहे हैं ना दोस्तों आप इसका बकवास को, आगे सुनिए, देखिए क्या कहता है। कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें घबराने की क्या बात है, अचंभित होने की क्या बात है। घबराकर अचंभित हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं, तो मतलब यह है वहां पर कुछ अलौकिक दृश्य को वे देख रहे हैं। दोस्तों वो लोग अचंभित क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो लोग अपनी भाषा में दे सुन रहे थे, है ना।
अपनी भाषा में सुन रहे थे, इसलिए अचंभित हो रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोग है ना, अलग अलग जाति के लोग वहां पे आए हुए थे, है ना। वो 17 जाति के जो लोग आए हुए थे ना, वो लोग अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे, है ना। आप आप अगर यदि ध्यान से देखेंगे 11 वचन को, है ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 11 वचन का कि परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो ये बड़े बड़े कामों की जो चर्चा सुन रहे हैं, तो अपनी अपनी भाषा में इस बात को लेके वो लोग अचंभित थे, इस बात को लेके वो लोग शौक में थे, आए ये कैसे हो रहा है ना। और यही तो परमेश्वर का यहाँ पे दान था, और ये दान इसलिए था ताकि ये जो 17 जो जाति के लोग है ना, अलग अलग जगह से जो आए हैं, ये लोगों तक परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाया जाए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए, परमेश्वर की बातें सुनाया जाए। और ये किस लिए? ताकि उनका उद्धार हो सके, ताकि वे लोग अपने भाषा में सुसमाचार को सुने और यीशु मसीह पे विश्वास करें, है ना। इसलिए ये कार्य हुआ, इसलिए अन्य भाषा का दान उन लोगों को मिला, है ना, जो कि उनकी ही भाषा, यानी कि जो पृथ्वी की भाषा थी, जिसको कहते हैं ग्लोसा, है ना। अभी आपको मैं आगे रखूंगा, पहले इसका और बकवास को सुन लीजिए। 120 लोग पहले पड़ाव में जो अन्य अन्य भाषा, पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, फिर दूसरी बार वे लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे देखकर ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब यह है कि वे लोग दूसरे पड़ाव में विभेद की भाषा का अनुभव में चल रहे थे, परमेश्वर की भेद की भाषा। अब कौन सा ये भेद की भाषा की बात ये कर रहा है, बकवास, है ना। देख लिए दोस्तों कैसे ये वचन को घुमाता है, कौन सी भेद की बात यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे आप अगर यदि ये दूसरा प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिए, कौन सा भेद का बात कर रहा है ना। उसको तो अपना भाषा में सुसमाचार सुनाई दे रहा है। अब कौन सी भेद की भाषा को ये घुसेड़ रहा है ये व्यक्ति, सोचिए। इसीलिए इस व्यक्ति पे मुझे गुस्सा आ रहा है ना, कि जो नहीं है लिखा हुआ, जो नहीं है बात, उसको ये एक्स्ट्रा फिटिंग करके पेश कर रहा है ना। दोस्तों, यहां इसका बकवास को रोक के मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, है ना। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? एक सही चीज था, है ना, और एक गलत चीज था। सही चीज परमेश्वर का बात, परमेश्वर की बातें, है ना, और शैतान उसको ला के क्या किया, उसमें कंफ्यूजन डाला, है ना। ऐसा भी होता है ना। परमेश्वर के प्रति कंफ्यूजन डाला शैतान, और वो किसके रूप में आया? सांप के रूप में। जी हाँ दोस्तों, जब सांप के रूप में आया तो उसको कंफ्यूजन डालता है परमेश्वर के प्रति, है ना, प्यार से। जैसे ये प्यार से बात कर रहा है, कितना पीसफुली बात कर रहा है ना, शांतिपूर्वक ये व्यक्ति बात कर रहा है ना, है ना। स्वर्गदूतों का रूप धारण करने वाला जो चमकता हुआ स्वर्गदूत दिख रहा है, इस टाइप का ये बात कर रहा है ना। कितना बढ़िया से इसका पहनावा ओढ़ावा, और बढ़िया से बैठ के कितना शांतिपूर्वक बात कर रहा है। लेकिन ये अंदर से कैसा है, आप देख सकते हैं, इसके वीडियोस की बातों से आप समझ सकते हैं ना, कि ये किस तरह का बकवास करता है ना। दोस्तों, अगर आप 2 कुरिन्थियों का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, है ना, तो 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, है ना, और 13 से 15 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, जो कि मैं यहीं पे आपको निकाल के बताता हूं, है ना, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और वचन 13। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले, है ना। क्या कहता है? झूठे प्रेरित, है ना। और क्या कहता है? छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने धरने वाले हैं, है ना। क्या कहता है यहाँ पे 13 वचन में कि और छल से काम करने वाले, ये क्या कर रहा है? छल से काम कर रहा है। कौन? एएस सुरेश, जिसका अभी आप वीडियो देख रहे थे। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, है ना। मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं दोस्तों, है ना। रूप किसका धर क्या है? मसीह के प्रेरितों जैसा, है ना। लग कैसा रहा है कि परमेश्वर का सेवक है, लग कैसा रहा है कि परमेश्वर की बातें करता है, लेकिन अगर आप इसके प्लेलिस्ट को चेक करें, आप इसके वीडियोस को देखें, आपको टीचिंग की शिक्षा नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत टारगेट का शिक्षा मिलेगा, है ना। और वो भी किसके प्रति? व्यक्तिगत टारगेट, जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहा है ना। और अगर इसमें इतना ही दम है ना, पास्टर एएस सुरेश, है ना, इस व्यक्ति में अगर इतना ही दम है, इस व्यक्ति में अगर इतना ही दम है, तो मैं इससे कहना चाहता हूं, अगर ये इतना दम वाला व्यक्ति होता ना, ये डैनियल राज से सीधा बात करता। जब डैनियल राज डिबेट प्रोग्राम रखा तो वो सीधा आता सामने, है ना। आज भी जब डिबेट का प्रोग्राम है, आज भी जब डिबेट की बातें हैं, तो ये सीधा उससे बात करता, डायरेक्ट आमने सामने बात करता। ये वीडियोस बना के क्या कहता है कि वीडियोस बना के डैनियल राज क्यों नहीं जवाब देता, है ना। जिस तरह ये वीडियो में बकवास करता है और बोलता है कि बकवास का इसका जवाब क्यों नहीं देता है डैनियल राज। अब डैनियल राज सोचे कि इस जैसे कि बकवास में समय व्यर्थ करेगा तो फिर यदि परमेश्वर का काम कब होगा, है ना। और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं डैनियल राज को कि किस तरह वो परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अलग अलग प्रोग्राम चला के दूसरे दूसरे जगह में जाके प्रीच करते हैं, है ना। और कैसे लोगों को लीडर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपना खुद का कहना चाहता हूं, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं वचन का प्रचार नहीं करता अगर उस व्यक्ति के वचन से, है ना, जो उसके वीडियोस से अगर मैं नहीं सीखता, है ना, शायद मैं सेवा भी नहीं कर रहा होता। मैं एक विश्वासी बन गया था, अपना काम से काम रखता था। लेकिन ये उसका फल है ना, कि मैं उस व्यक्ति के वीडियोस को देख के, सीख के, है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरा A to Z सब कुछ सीख गया हूं, है ना, लेकिन मैं उसी के वीडियोस को देख के सीख रहा हूं, है ना, डैनियल राज के वीडियो को। और ये डैनियल सर के वजह से मैं आज ऐसा प्रचार कर रहा हूं, मैं ऐसे बातें कर रहा हूं, और इस जैसे भेड़िए का मैं एक्सपोज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे वचन में जो कहता है कि छल से काम करने वाले, अगर ये व्यक्ति छली नहीं है, अगर ये व्यक्ति छल नहीं कर रहा है, तो अगर ये सचमुच यीशु का बच्चा है ना, जो यीशु का बच्चे होते हैं वो सामने से बात करते हैं जैसे डैनियल राज करता है, डंके की चोट पे। ये व्यक्ति में उतना दम है, औकात है इसका बात करने का सामने से। जब ये डिबेट में नहीं आया, डिबेट में उधर कॉल, जब इनको एमएमबी का टीम, जिसको ये एमएम में एगो और एम जोड़ दिया है, मूर्ख मंथन बैठक जिसको ये कह रहा है, इसका दम है मूर्ख मंथन बैठक। जो अगर तुम उसको एमएमबी को मूर्ख मंथन बैठक कह रहे हो ना, तुम में दम है कि मूर्ख मंथन बैठक के जैसा तुम काम भी करके दिखाओ। जिस तरह मूर्ख मंथन बैठक को तुम बोल दे रहे हो, क्या दम है उसी मूर्ख मंथन बैठक के डायरेक्टर डैनियल राज से डिबेट करने का, आमने सामने बैठ के बात करने का? बोलो, दम है? अगर दम है तो ये वीडियो अगर तुम्हारे पास पहुंचता है, और जरूर पहुंचेगा, है ना, तुम देखोगे, तुम्हारा दम है, औकात है तुम्हारा बैठने का, बात करने का डैनियल राज से? बोलो। और उस तरह से वहां पे बैठ के भी ऐसी बचकानी हरकतें करोगे, नर्सरी वाली? तुम्हारा औकात है? पूछते हैं, बताओ, है ना। और यहां पे क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, ये कैसा है? झूठा प्रेरित है ना, और छल से काम करने वाले, ये छल से काम कर रहा है ना। कैसे छल से काम कर रहा है? इसको औकात नहीं है कि ये सामने से बात करे, डैनियल राज के साथ सामने आमने सामने बैठ के बात करे।
जब एमएमबी का टीम इसको फ़ोन लगाया तो ये बहाना बना के आज समय नहीं है, मेरा ये है वो है करके ये समय नहीं दिया, है ना। सामने से बात नहीं किया ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है ये। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को और पहचानिए, भेड़ के खाल में इस भेड़िए को पहचानिए, है ना। और ये इसको वीडियो बनाने के लिए इतना समय मिलता है, थंबनेल बनाने के लिए इतना समय मिलता है, लेकिन सामने सोचो अगर यदि सचमुच इसको अगर डैनियल राज के वीडियो से अगर तकलीफ होता है ना, तकलीफ है दूसरे तरीके से, है ना, लेकिन अगर बोल रहा है कि ये गलत शिक्षा वाला है, मूर्ख है, तो अगर सचमुच ये ऐसा समझता है तो फिर क्यों नहीं बात करके दे क्लियर करता है ना। लेकिन इसको वीडियोस बनाने के लिए समय है, ये वीडियो बना के जवाब दे रहा है। कौन सा जवाब? फालतू वाला वीडियो बना रहा है, लेकिन सामने से बात करने का इस जैसे भेड़िए को दम नहीं है ना, इस जैसे भेड़िए को औकात नहीं है ना। आगे देखिए क्या कहता है। और मसीह के, है ना, एक काम करता हूं आपको यहां पे भी वचन दिखा ही देता हूं, है ना। ये देखिए हाँ, कहाँ गया, हाँ, आगे कहता है देखिए। और हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, है ना। क्या कहता है? मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जैसे और कितने आएंगे जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरेंगे। क्या कहता है? मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। सोचिए ये मसीह का, है ना, मतलब अच्छे सेवकों के जैसा ये बन के आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से पहन के ओढ़ के अच्छा से बात कर रहा है ना, मीठा मीठा। क्यादन के वाटिका में शैतान जो सर्प बन के आया था वो भी क्या मीठा मीठा बात नहीं किया था। और ये मीठी मीठी बातों में ही तो हवा फंस गई थी। कहीं आप भी तो नहीं फंस रहे इसके वीडियो में, कहीं आप भी तो इसके वीडियोस को देख के भ्रम में तो नहीं आ जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई सच्चा रहता है ना, सत्य रहता है, और उसके बगल में किसी झूठ को लाके खड़ा कर दो तो एक मनुष्य को कंफ्यूजन होगा, है ना। जिस तरह आदम हवा को आप घटना को देख सकते हैं उत्पत्ति में, है ना, हवा कंफ्यूजन में आ गई, है ना। और वो बार बार क्या किया, उसको प्रलोभित करते रहे, हाँ, प्रलोभन देते रहे, है ना। बार बार उसको एक ही बात को जाके परमेश्वर के प्रति उल्टी बातों को सिखाते रहा, उल्टी बातों को करते रहा हवा के पास, है ना। फल खिला दिया, है ना। उसी तरह इस व्यक्ति का वीडियो है ना, जो कि इस व्यक्ति का वीडियो है, और इस व्यक्ति का वीडियो भी यही काम कर रहा है। मसीह समाज में जो आज सही शिक्षा में चल रहे हैं, खरी शिक्षा में चल रहे हैं, जो आज डैनियल राज को वीडियोस को देख के सीख रहे हैं, उसको भरमाना चाहता है ये व्यक्ति। हालांकि जो वीडियोस को, डैनियल राज का वीडियो को सही तरीके से देखता है वो कभी नहीं भ्रम में आएगा, है ना। लेकिन जो नए विश्वासी हैं, है ना, या फिर जो और प्रकार के विश्वासी हैं, है ना, वो लोग क्या होंगे, इसके वीडियो से ठोकर लगेगा, है ना। लेकिन मैं आपको ठोकर ना लगे इसलिए मैं इस वचन को रख के आपसे बात करना चाह रहा हूं, और ये बात कह रहा हूं कि यहां पे स्पष्ट लिखा मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। अगर ये सच्चा प्रेरित है, अगर ये सही बातें करने वाला है, आप इसके प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, कितने वीडियोस इसने टॉपिक पे बनाया है ना, जो कि आपको सही शिक्षा दे सकता है, खरी शिक्षा दे सकता है, जो आपके आत्मा को तृप्त कर सकता है, जो आपके आत्मा को बढ़ा सकता है, आपको वचन में बढ़ा सकता है, वचन की शिक्षा दे सकता है। इसके कितने वीडियोस है आप देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। पास्टर ए सुरेश का, है ना, सत्य वचन का सारांश वाला जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना है। तो ये क्या है, ये मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आगे क्या कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, है ना। क्या कहता है, अचंभे की बात नहीं, है ना, कोई अचंभा का बात नहीं है, मतलब कोई अलग बात नहीं है कि अरे बाप रे, है ना। ये नॉर्मल है दोस्तों, इस वचन के अनुसार कि ऐसा होगा, लिख दिया। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा जो 14 वचन कह रहा है ना, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 वचन को आप ध्यान दीजिएगा। कहता है और यह कुछ अचंभे, अचंभा करने की जरूरत नहीं है,
शौक में आने की जरूरत नहीं है, अरे बाप रे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है अचंभे की बात नहीं, है ना। क्योंकि शैतान, है ना, कौन, शैतान, है ना। एक सेकंड दोस्तों, अब आपको और स्पष्ट दिखेगा। जी, क्या कहता है, शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है ना। शैतान का ये इतना पावर दिया गया है, इतना उसको एबिलिटी दिया गया है कि वो स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सोचिए कि जब वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, क्या इस व्यक्ति के द्वारा आपको काम नहीं कर सकता है ना। ये व्यक्ति क्या शैतान का एजेंट नहीं है? इसकी बातों से पता चलता है कि शैतान का एजेंट है। इसकी बातों से पता चलता है कि इसकी शैतानी हरकतें हैं, गोल मोल करने वाली बातें हैं, है ना। इसलिए तो कहता है यहाँ पे, है ना, कि अचंभा का बात नहीं है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का जब रूप धारण कर सकता है तो इसके जैसा इसके अंदर से होके काम भी कर सकता है ना। तो बात को समझिएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों वचन को, है ना। जी, रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे स्पष्ट कहता है ना, इसलिए यदि, है ना, उसके सेवक, किसके सेवक, शैतान के सेवक, दुष्ट के सेवक, जो कि कौन है, ये व्यक्ति, है ना, ये कौन है, दुष्ट का सेवक है, और रूप धर के कैसा आ रहा है, सही सेवक के जैसा, है ना, है ना। और यहां पे आगे जब इस वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे स्पष्टी मतलब कहना क्या चाहता है, या ऐसे सेवकों का काम क्या है, और फिर इसका काम का अंजाम क्या है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, है ना। तो ये बन के कैसा आ रहा है सुरेश, अच्छा, है ना, बड़ा शांति से बात कर रहा है, डैनियल राज जैसे दे डांट भी नहीं लगा रहा है ना। डैनियल राज जैसा दे लोगों को डांट नहीं रहा है, डैनियल राज जैसा लोगों को मतलब सुधार की बातें नहीं कह रहा है ना, प्यार से बात कर रहा है ना। लेकिन ये प्यार से तो बात कर रहा है ना। वचन में कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को आप अगर यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां पे स्पष्ट कहता है ना, क्या कह रहा है स्पष्ट, है ना, ये स्पष्ट क्या कह रहा है कि इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, है ना, उसके सेवक, है ना, तो किसके सेवक, शैतान के सेवक धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे, इसका काम है ना, ये रूप धर के आ सकता है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है ना, ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कर सकता है, और जो कि ऐसा देख सकते हैं आप हो रहा है ना। परंतु परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, है ना। उनका अंत कैसा होगा दोस्तों, उनके कामों के अनुसार, है ना, उनके कामों के अनुसार होगा। सोचिए यहां पे स्पष्ट कह रहा है वचन, उनके कामों के अनुसार, है ना। और काम इसके कैसे हैं, बहुत अच्छा से बात करता है ना, लेकिन गलत शिक्षा दे रहा है,
डैनियल राज जैसा डांटता नहीं है, डैनियल राज जैसा सुधार की बातें नहीं करता है। जानते हैं दोस्तों, नीति वचन 27:5 में क्या कहता है? नीति वचन 27:5 कहता है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है ना। आपको मैं एक बार उस वचन को भी निकाल के दिखा दे रहा हूं, है ना। नीति वचन 27:5 है ना। देखिए क्या कह रहा है इस वचन में, ध्यान से पढ़िएगा। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है ना। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर आप किसी को खुल के डांट नहीं रहे हैं जो गलत कर रहा है, और आप उसको प्रेम कर रहे हैं कि बचाना चाहते हैं, और अगर आप उसको गड़बड़ी से नहीं बचा रहे हैं, तो वो क्या बचेगा? नहीं, उसको डांटना होगा अगर वो गलत कर रहा है। जैसे आप अपने बच्चे को डांटते हैं, है ना। और बच्चे को क्यों डांटते हैं आप? क्योंकि आप उसको प्रेम करते हैं दोस्तों, है ना। अगर आप उसको प्रेम नहीं करते, अगर आप उसको नहीं मानते, है ना, अपना बच्चा नहीं मानते, तो उसको शायद नहीं डांटते। लेकिन अपने बच्चा मानते हैं उसको, तब उसको डांटते हैं, है ना, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए तो कहता है खुली हुई डांट, खुल के डांटो, है ना। कब? जब कोई गलत करता है। आज मसीह समाज में अन्य भाषा को लेके गलत करता है, पवित्र आत्मा को लेके गलत करता है, दसवांश को लेके गलत करता है। इसीलिए डैनियल राज जैसे 10% जो सही प्रचारक है, वो लोग आज डांट लगाते हैं, है ना। तो इन लोगों को, इन जैसे लोगों को क्या हो जाता है? तकलीफ हो जाता है। और ये लोग कितना शांति से बात करते हैं, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मतलब खुल के डांटो वो अच्छा है, लेकिन गुप्त में तुम उसको केवल प्रेम कर रहे हो उसको, तो फिर उसको डांट नहीं रहे हो, तो बिगड़ेगा ही ना। तो सोचिए दोस्तों कि ये व्यक्ति किस तरह से कर रहा है काम। और यहाँ पे जो वचन कहता है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, है ना। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आप इसके काम को देख सकते हैं, किसके? इस व्यक्ति के आप काम को देख सकते हैं, है ना। इस व्यक्ति का काम क्या है? आप अगर इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, है ना, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इसके काम, है ना। ये देखिए, उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का अध्ययन, है ना, दानियल का पुस्तक का अध्ययन, पूछो जो भी पूछना है, ये सब इसके काम हैं। बताइए, आप ही लोग बताइए, ये सब इसके काम हैं। कितने टॉपिक पे इसने बात किया है? जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, जिस एमएमबी के बारे में ये बोल रहा है, जरा उसके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए, है ना, है ना। मैं आपको दिखाता हूं। डैनियल राज, अगर आपको चैनल निकालने नहीं आता दोस्तों यूट्यूब से, तो आप यहाँ पे इस तरह से आप चैनल भी निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कौन है? परमेश्वर की भेद की भाषा का, ठीक है, वरदान वे लोग पा गए हैं, पा लिए हैं। रुक जाइए, हाँ, अभी बचर बचर मत कीजिए, इधर कुछ बता रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, ये प्लेलिस्ट है जिसको ये व्यक्ति गलत बोल रहा है। कौन? ये है ना, सुरेश, जो सत्य वचन सारांश वाला वीडियो बनाता है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जो व्यक्ति ऐसे ऐसे मुद्दों पे, है ना, ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात किया है ना, दसवांश के ऊपर, है ना, और ये देख लीजिए, है ना, कैसा कैसा द वीडियो, है ना। ये सब वीडियो को एक बार आप चेक आउट कीजिए दोस्तों, है ना। आप एक बार देखिए कि आखिर इस वीडियो में क्या बोला गया है ना, दसवांश के ऊपर, गॉड ट्रिनिटी के ऊपर, है ना। ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, डिबेट शो, इस डिबेट शो में जब इस व्यक्ति को बुलाया गया ना, ये व्यक्ति भाग गया, है ना, बहानाबाजी करके भाग गया दोस्तों, सामने नहीं आया। सोचिए, अगर इसमें इतना ही दम था, अगर इसमें इतना ही मजबूती था, अरे इतना ही वीडियो बना लेता है, तो फिर इसको सामने आना चाहिए, सामने से बात करना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सामने नहीं आया।
है ना। और आज भी ये सामने नहीं आ रहा है, और आज आगे भी शायद सामने नहीं आएगा। जब आएगा तब भले आएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा है ना सामने से। ये व्यक्ति इनसे बात नहीं करने सक रहा है ना। ये व्यक्ति बात करने के लिए तैयार है, ओपन चैलेंज दे रहा है, लेकिन ये है ना इनसे बात नहीं कर रहा है ना, आमने सामने बात नहीं कर रहा है ना। जो गलत होता है वही तो सामने नहीं आता है ना। और यही तो इसके वीडियो से पता चलता है ना। ये डिबेट शो सोचिए ना दोस्तों, कितना डिबेट शो का प्रोग्राम चला है ना, कितना एपिसोड चला। क्या इसको नहीं पता है? ये एक एक वीडियो डैनियल राज का देखता है। जितना वीडियो ऊपर चढ़ता है ना यूट्यूब पे डैनियल सर का, सब वीडियो को ये देखता है। क्या इसको नहीं पता था कि इतना एपिसोड में क्या इसको समय नहीं मिला? बताइए। अब बात करते हैं इसके बकवास का, तो देखिए कितना लोग का एक्सपोज हुआ था ना, कितना लोग का खटिया खड़ा हुआ था है ना। जब ये डिबेट सोच रहा था कितना लोगों का खटिया खड़ा हुआ था, और ये व्यक्ति डरता है। ये व्यक्ति डरता है दोस्तों, हाँ मैं सच बता रहा हूँ। ये व्यक्ति जो है डरता है कि कहीं मेरा भी खटिया खड़ा ना हो जाए है ना। यूट्यूब का गुंडा जो है ना इसीलिए डरता है ना, कि कहीं मेरा भी खटिया खड़ा ना हो जाए है ना, मेरा भी बाजा ना बच जाए है ना। क्या लिखा हुआ था देख रहे हैं? राजा जो बनेगा उसका बाजा बच जाएगा है ना। और कितने लोगों का यहाँ बाजा बजा था दोस्तों, देख लीजिए आप है ना। आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट है ना, कितने लोगों का यहाँ पे बाजा बजा था है ना दोस्तों। और कितना एपिसोड बना था है ना। लेकिन इस सारे एपिसोड में भी सोचिए कि ये व्यक्ति नहीं आया, और अभी वीडियो बना के अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है, लेकिन फिर भी सामने से बात करने का इसका औकात ही नहीं है ना। दम नहीं है, औकात नहीं है कि सामने से आके और डैनियल राज को गलत साबित करे। वीडियोस इसलिए बनाता है कि वीडियोस के माध्यम से उसको व्यूज़ मिलता है, नाम मिलता है ना। कि चलो कोई तो यदि है जो मसीह मंथन के विरोध में ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है, लेकिन उसका कोई नहीं जवाब देने वाला है। इसका वीडियो में जवाब देने लायक है क्या है ना। इसका वीडियोस आप जितने इसके व्यूवर्स हैं ना, जितने जितने लोग इसको सुनते हैं देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई इसके वीडियोस को देखना बंद करो। इसकी कितनी बकवास को सुनेगा? इससे अच्छा तुम एक बार इन सब वीडियो को देखो है ना। इन सब वीडियो को एक बार देखो है ना, कि तुमको आत्मिक उन्नति होता है या नहीं, या लॉजिक वाला बात होता है या नहीं, या फिर वचन का गहराई वाला बात होता है कि नहीं। इन सब वीडियो में आप एक बार चेकआउट करो, आप एक बार देखो है ना, तब आप तुलना कर पाओगे कि ये सही है या ये सही है ना। दोनों में आप तभी तुलना कर पाओगे जब दोनों का वीडियोस देख के आप परख पाओगे है ना। और परखो, परमेश्वर का वचन कहता है परखो है ना। पहला यूहन्ना का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो 4:1 में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए है ना। आप वीडियोस को देखो है ना, ये डैनियल राज का वीडियो देखो, इसका वीडियो को देखो, और आप खुद परखो, आप खुद जांचो कि कौन सही है कौन गलत है ना। वचन से, ऐसे ही हवा में नहीं, इसके थंबनेल के बकवास वाले थंबनेल के और वीडियो को देख के नहीं है ना। आप एक बार चेकआउट करो, तब आपको समझ में आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा है ना। और अभी हम लोग जब इस वचन को जब हम देख रहे थे है ना, 2 कुरिन्थियों, तो क्या कहता है? कामों के अनुसार। तो देखिए इनका काम देखिए है ना। और यहाँ पे देखिए ये इस पोस्टर को आप देख रहे होंगे है ना, जो इसको समझिए है ना, किसको अभी मैं कैसा कैसा वीडियो से बना के बैठे हुए है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों एक वीडियो उसमें भी देख सकते हैं कि कितना कितना गंभीर बातें है ना, जो आपको ताकत दे सकता है, जो आपको सिखा सकता है। ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे है ना देखने के लिए है ना। और इस सब वीडियो में आप नहीं आया कोई, देख सकते वीडियो में क्या लिखा, ना बनो अपनी मर्जी से राजा, नहीं तो बज जाएगा तुम्हारा बाजा। कितने लोगों का बाजा बजा था उस व्यक्ति को है ना। किस व्यक्ति को? फिर से निकालते हैं उसको, सत्यवचन का सारांश। गए हैं, पा लिए हैं। इस व्यक्ति को दोस्तों, जी हाँ,
इस व्यक्ति का बात कर रहे थे, है ना, कि इसको अच्छा से पता था कि इसका बाजा बच जाएगा, है ना, है ना। ये जो थंबनेल आप देख सकते हैं, ना बनो अपनी मर्जी से राजा, नहीं तो बच जाएगा बाजा। इस व्यक्ति को अच्छा से पता था कि अगर हम आ जाएंगे, अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, डिबेट में, है ना, तो मेरा बाजा बच जाएगा। ऐसा ही तो मेरा इज्जत नहीं है, जो बच्चा खुचा दे एक आधू को कोई करता भी होगा वो भी सब मेरा चटनी बन जाएगा। इसका कलिसिया को लोग इसको खुद दे फिर दे इसको नकार देगा, है ना, इसको सुनना बंद कर देगा, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं इसके व्यूवर्स से पूछना चाहता हूं कि आप किस टाइप के आदमी को सुनते हैं, है ना, जो आपको उन्नति नहीं दे सकता, जो आपको सिखा नहीं सकता, है ना। ये खुद ही उल्टा पुल्टा बात करता है तो आपको क्या सिखाएगा, है ना। अगर हम डैनियल राज का बात करें, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे उन्होंने बात नहीं किया, है ना। ये डिबेट शो में तो कोई आने नहीं सका सामने, आप देख सकते हैं, है ना। ये व्यक्ति कैसा कैसा एक्सपोज हुआ था आपको देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको डैनियल राज का इसका लेवल पता चल जाएगा कि अगर डैनियल राज अगर किसी को एक्सपोज भी करता है या किसी से बात भी करता है तो कैसा, है ना, और कैसे वचन को रखता है और कैसे मुद्दा को रखता है ना। और इस व्यक्ति का मुद्दा कैसा है और इस व्यक्ति का बातें कैसा है, थोड़ा सा आप देखिए एक बार, है ना, चेक कीजिए आप, है ना। देखिए वीडियो बनाने में देखिए समय जाता है दोस्तों, कितना बजे स्टार्ट किए थे और कितना बजे है ना। मैं इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है आप लोगों के जागरूकता के लिए, है ना, ताकि आप लोग जागरूक हो, है ना। और ऐसे जो बकवास वाला वीडियो है ना उससे आप बच सके, ऐसे जो बकवास वाला वीडियो है ना उससे आप बच सके, है ना। और आप प्लेलिस्ट को देखें जहां आपको सही शिक्षा दिया जा रहा है ना। ये देखिए, इसका औकात है, अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका औकात है मती मरकुस लूका यूहन्ना का पुस्तक का स्टडी देने का, अगर औकात है तो देकर बताए, वर्ष बाय वर्ष एक एक वचन का स्टडी देख कर बताए, है ना। औकात है इसका, हिब्रू में पढ़ने का औकात है इसका। अब पढ़ो, जानो, सीखो और दो। और दे के भी अगर तुम कल होके अगर दे भी दिया तो बहुत बड़का अपने आप को तुर्रम खान मत समझना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वही काम है। अगर जो सही सेवक रहेगा वही सिखाएगा, परमेश्वर की बात है, सच्ची बात है ना। आप देख सकते हैं दोस्तों, मती मरकुस लूका यूहन्ना का स्टडी दिया हुआ है, इस व्यक्ति का औकात है कि मती मरकुस लूका यूहन्ना का स्टडी करवाए। मैं इसको चैलेंज देता हूं, है तुम्हारा औकात, करके बताओ, तब बकवास करना, है ना। देख सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम चलाने का तुम्हारा औकात है, इधर लाते हैं इसको, है ना, तुम्हारा औकात है। और जो बातें, रुको यार, चुप रहो, औकात तो कुछ है ना, खाली बचर बचर करते रहते हो बिना मतलब का। इस व्यक्ति का औकात है कि ऐसा प्रोग्राम चलाए, पूछो जो भी पूछना है और उसके सवालों का जवाब दे वचन से। औकात नहीं है इसका दोस्तों, देख सकते हैं आप, है ना। कितना एपिसोड बना था, है ना, 70 एपिसोड टोटल बना था, और इसमें अद्भुत प्रश्नों का जवाब, आपके प्रश्नों का जवाब मिला था, है ना। और ये क्या 7.3 के, ये लोग क्या दे, मतलब सब बेवकूफ हैं, सब मूर्ख हैं। जो ये व्यक्ति कह रहा है कि MMB मूर्ख है ना, तो क्या इतने लोग सब मूर्ख हैं? मैं आप लोगों से, व्यूवर्स से भी पूछना चाहता हूं, जो डैनियल राज के वीडियोस को देखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भी मूर्ख कह रहा है? अगर इनके वीडियो को मूर्ख कह रहा है, आप इनके वीडियो को देखते हैं तो आपको भी मूर्ख कह रहा है। तो ये जो व्यूज है ना, आप इनके वीडियोस को जाकर चेकआउट करें कि आप ये बकवास क्या करता है ना। और ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं, और ऐसे लोगों का वीडियोस को देखना बंद करना चाहिए कि नहीं, है ना। लेकिन इसका तो बात ही सिर पैर का रहता है, तो क्या बात करें इसके वीडियोस पे, है ना। लेकिन मैं उससे संबंधित ये वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कि इसके बकवास को आप ना सुने, लेकिन इन सब वीडियो को देखें कि आपका आत्मिक उन्नति कराएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आप सोच भी नहीं सकते थे, आपके मन में शायद ऐसा प्रश्न भी नहीं आया होगा, ऐसा ऐसा प्रश्न का उत्तर, है ना, या जवाब बिल्कुल वचन से, है ना, संदर्भ में आपको डैनियल राज के चैनल पे मिल जाएगा, है ना। आप एक बार जरूर चेकआउट करें, देखें, है ना, खुल के आप दे, समझें बातों को, है ना।
नहीं तो आप भ्रम में ही रह जाएंगे। मुझे इस बात का दिक्कत नहीं है कि आप इसके वीडियोस को देख के आपको, मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप इसके वीडियोस को देख के भटक जाएंगे, है ना। और एक सच्चा प्रचारक एक सही बातों से आप दूर हो जाएंगे, है ना। जिस तरह हव्वा दूर हो गई थी परमेश्वर की बातों से, कहीं वो चीज ना हो जाए, है ना। इसलिए तो पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं कि कहीं वो सांप चतुराई से ना बहका दे, है ना। इसी बात का चिंता है कि कलीसिया कहीं भरमाया ना जाए, है ना। आप लोग भ्रम में ना आ जाएं, इस जैसे कि वीडियो में आके आप सही बातों को दे लेना ना छोड़ दें, है ना। या फिर सही बातों को जानना आप ना छोड़ दें, है ना। क्योंकि इसके बकवास के वीडियोस को देख सकते हैं, इसके बकवास के थंबनेल को देख सकते हैं, और इधर के टीचिंग को देख सकते हैं। आप अंतर कीजिए दोनों में, समझिए बातों को, है ना। आप और भी प्लेलिस्ट में, मैं बार बार प्लेलिस्ट आपको दिखाता हूं इनका, है ना। एक बार आप चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को जाके। आपको खोलने नहीं आता हो सकता है कई लोगों को खोलने नहीं आता होगा, निकालने नहीं आता होगा, तो मैं दे स्पष्ट आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से, है ना। आप यहाँ पे देखिए, यूट्यूब में आप अपना जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक माइक का ऑप्शन देता है, माइक के पास जाइए, डैनियल राज, बस इतना ही आपको बोलना है, ये चैनल आ जाएगा, है ना। डैनियल राज का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा होगा, इसको आप दे क्लिक करेंगे, होम पेज आएगा। देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। जो लोग पढ़े लिखे नहीं उन लोगों के लिए मैं ऐसा करके बता रहा हूँ। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 नंबर पे आना है ना, जो कि लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, है ना। तो प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे, अगर आएंगे तो आपको ये सारा वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट में आने से क्या होता है कि ये एक एपिसोड का देखें फिर दूसरा एपिसोड, तो सीरियल वाइज केवल यही एपिसोड का पूरा मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इनके वीडियोस को एक बार चेकआउट करें, देखें, है ना, टीचिंग लें, तब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति सही है या फिर ये व्यक्ति सही है ना। आ गए हैं, पा लिए हैं। ये व्यक्ति सही है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये आप परखें। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 कहता है परखो, तो आप परखें इन दोनों को, है ना। आप डैनियल राज को भी परखें और इसको भी परखें, है ना। और जो आपका आत्मिक उन्नति कराता है आप उसके पीछे चलें। और अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक आप अगर यदि जो सही बातों को सीखेंगे, निश्चित परमेश्वर आपको इनका वीडियोस को देखने के लिए सजेस्ट करेगा, या फिर आप इनका वीडियोस से आप यदि परमेश्वर के निकट आने पाएंगे। दूसरी तरफ इसके वीडियोस को देख के आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, है ना। जैसे ये दूर है ना, वैसे आप भी दूर चले जाएंगे, है ना। तो आइए इसके वीडियोस को और इसको पूरा करते हैं। और वे जब बातें कर रहे हैं तो लोगों को, जो भीड़ है, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो बड़े परेशान थे, चकित होकर कह रहे कि क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा बकवास किया, कहाँ लिखा है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और कहाँ का अंदाजी इधर का उठा के उधर अंदाजी यदि बोल दिया, है ना। जबकि उन लोगों को अपना भाषा में वचन जो वहाँ पे बोला जा रहा था, है ना, जो यीशु मसीह का, देख क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, अपनी अपनी भाषा में उनसे अब परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, अपनी अपनी भाषा में। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दोस्तों वचन में, प्रेरितों का काम 2:11 वचन में स्पष्ट लिखा है कि उनको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था बड़े बड़े कामों की चर्चा, और यह व्यक्ति कहता है कि उनको नहीं समझ में आ रहा था दूसरी बार। बताइए, अब इसका बकवास का स्टेटमेंट है कि नहीं, इसकी बकवास की बातें हैं कि नहीं। आगे सुनिए इसका बकवास क्या कहता है। इसलिए हम देखते हैं पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन में, ये तो भेद की भाषा है, ये भेद की भाषा है जो भक्त और परमेश्वर के बीच में होती है। भक्त और परमेश्वर के बीच में जो होती, भक्त और परमेश्वर के बीच में जो भेद की बात होती है उसको तो समझेगा तब ना। भक्त अगर ही नहीं समझे तो फिर वो आगे कैसे उन बातों को, जब कोई समझेगा ही नहीं भाषा को तो उसके अनुसार वो काम कैसे करेगा। अब इस मूर्ख व्यक्ति को कौन समझाए, है ना। है जो बातें हो रही हैं उसे सुनकर लोग बड़े अचंभित हो गए और डर भी गए हैं, भयभीत भी हुए हैं, क्योंकि वो भाषा
बहुत ही गंभीर भाषा है। अब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, क्या ये वचन को रख रहा है? जो ये बातें कह रहा है गंभीर है, अद्भुत है, ये कहाँ लिखा हुआ है वचन में? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग, है ना। वचन में क्या कहता है कि एक भी बिंदु को ना घटाना ना बढ़ाना। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन में बढ़ा रहा है ना, घटा रहा। और ऐसे लोगों से क्या कहता है परमेश्वर का वचन?